हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आरके हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, संविधान के बारे में। और जो है कि संविधान का जो है कि 2-3 लेक्चर हो चुका है, उसको आप लोगों ने देखा होगा। यदि उसको आप नहीं अच्छे से देखेंगे तो ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पूरी प्रयास की जाएगी आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या उसमें पढ़ लिए थे, उसमें पढ़ लिए थे किसके बारे में, संविधान का परिचय के बारे में। संविधान के परिचय के बारे में जो है कि चल रहा है, उसमें जो है कि दूसरा क्लास और तीसरा क्लास हम लोगों ने क्या लिया, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग आपसे क्या किया, बात किया बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक ना मेरे दोस्तों। और उसी क्रम में, संविधान के निर्माण के ही क्रम में जो है कि हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या हुआ था। देखिए, संविधान का निर्माण हम लोग आज से क्या करेंगे, पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये बता दें कि आप लोग को अगली क्लास में आप लोग को कहाँ तक बताया गया था, आप लोग को लगभग यहाँ तक बताया गया था कि जो है कि 1914 ईस्वी में क्या हुआ था। 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आप लोग को पता है। और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था, ठीक है। उसमें द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था। द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था तो उसमें जो है कि भारत शामिल नहीं हो रहा था, ठीक है। उसमें भारत शामिल नहीं हो रहा था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए किसको, जो क्योंकि जापान की, अमेरिका की, सबकी शक्तियाँ क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। सबकी शक्तियाँ बढ़ रही थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध में तो क्या इंग्लैंड सोचा, अंग्रेज सोचे कि हमारे साथ जो है भारत हो जाता तो हम लोग जो है कि युद्ध जीत जाते, यही सब चल रहा था। तब तक उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम, अंग्रेज ने सोचा कि भैया क्यों ना हम जो है कि भारत को अपने आप को क्या कर लेते हैं, अपने आप में मिला लेते हैं कि हमारे क्योंकि घोषणा कर देते हैं कि हमारे क्या है, भारत हमारे साथ है। तो भाई साहब इतना ही कर दिया, अंग्रेजों ने मौज कर दी। क्या मौज कर दी, बिना पूछे ही क्या कर दिया, मौज कर दिया। क्या कर दिया उसने, मौज ये कर दिए कि भारत से बिना पूछे घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी कि हमारे साथ भारत है, हमारे साथ कौन है, भारत है। इतना घोषणा कर दी। जब घोषणा कर दी और भारत को पता चला, कांग्रेस को पता चला, तो उन लोगों ने कहा कि अरे ये क्या मौज कर दी उन लोगों ने। उन्होंने क्या पूछा, उनसे अंग्रेजों से पूछा, क्या हमसे आप लोगों ने पूछा, बिना पूछे ही मेरा नाम कैसे घोषणा कर सकते हैं, हम नहीं आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं ही नहीं साथ हैं आपके। तो फिर उसके बाद जो है कि भारत जो है क्या कर देता है, मना कर देता है। जब मना कर देता है भारत तो क्या होता है, जब भारत मना कर देता है तो 1900 इसी गुस्सा में जब वो जो है कि इनका नाम धकेल देते हैं भारत का कि हमारे साथ है, इसी गुस्सा में जो है कि कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर थे, क्या, कांग्रेस के जितने भी नेता थे, बड़े नेता थे, जो किसमें थे, ब्रिटेन में जो है कि काम कर रहे थे, किसमें, विधानसभा में जितने भी क्या थे, लीडर थे, इन लोगों ने सामूहिक रूप से क्या कर दिया, सामूहिक रूप से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया कि हम तो आपके साथ नहीं हैं, आप बहुत गलियां खोजते हैं। क्या करते हैं, आप बहुत गलियां खोजते हैं। मतलब कि ये लोग बोले कि हम लोग आपके साथ नहीं है। सारे के सारे नेता जो है कि क्या कर दिए, अब जो कि इस्तीफा दे दिए, ठीक है। जब इस्तीफा दे दिए तो क्या हुआ, इस्तीफा दे दिए तो भाई साहब अब जो है कि उसी दिन, जिस दिन इन लोगों ने इस्तीफा कब दिया था, 22 दिसंबर 1930 ईस्वी को ये क्या दिए थे, इस्तीफा दिए थे। 22 दिसंबर 1930 ईस्वी को इस्तीफा दिए थे। इस्तीफा जब दिए तो इसी दिन क्या मुस्लिम लीग मौज मनाया, क्या मौज मनाया, इसी दिन जो है कि 22 दिसंबर 1930 को ही मुक्ति दिवस मना दिया। क्या दिया, मुक्ति दिवस मनाया। कौन, मुस्लिम लीग ने उसी दिन, जिस दिन कांग्रेस के सभी नेता जो क्या कर दिए, इस्तीफा दिए, उसी दिन जो है कि वो मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, मुक्ति दिवस मनाया।
क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत को कांग्रेस से क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। भारत को कांग्रेस से क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। इसीलिए उन लोगों ने क्या मनाया, मुक्ति दिवस मनाया। तो इतना बात जो है कि जब उन लोगों ने मनाया तो क्या हुआ, जब अब ये बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यदि उन लोगों ने इस्तीफा दिया, जब ये इन लोगों ने इस्तीफा दिया, ये भी जो है कि कांग्रेस कहाँ गई, कांग्रेस ये जो है ये भी भारत की पार्टी थी, ये भी भारत की थी। और जो है कि मुस्लिम लीग, कौन, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग भी किसकी थी, मुस्लिम लीग भी भारत की थी। दोनों पार्टियां कहाँ थी, दोनों की बड़ी पार्टियां, सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, कांग्रेस थी, और दूसरे नंबर की पार्टी कौन थी, मुस्लिम लीग थी। तो आप लोग को ये समझ में आया, और दोनों पार्टियां कहाँ की थी, भारत की थी। तो दोनों पार्टियां भारत की थी, तो दोनों आपस में विरोध क्यों कर रही थी, क्यों एक को दुख हुआ, क्यों एक को नुकसान हुआ, कांग्रेस को क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो दूसरी क्या कर रही है, खुशी मना रही है। क्यों मना रही है भैया, दोनों तो भारत की हैं, दोनों को तो मिलजुल कर रहना चाहिए, दोनों ही भारत की हैं, लेकिन दोनों, एक को क्या हुआ, नुकसान हुआ, एक को नुकसान हुआ, दूसरा क्यों मौज मना रही है, क्यों मौज कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। आखिर क्यों, तो कारण यह था, थोड़ा इसको मिटाते हैं हम, कारण यह था कि, कारण यह था, आपको बता रहे हैं कि क्यों आखिर मौज मनाई, मुस्लिम लीग ने क्यों मौज मनाई, इसके बारे में आपको बताते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। इसको हम क्या कर दिए, मिटा दिए। इसको ध्यान देखिएगा, जो है कि मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग एक थी मुस्लिम लीग, और दूसरी थी कौन, कांग्रेस, दूसरी कौन थी, कांग्रेस थी। ये भी भारत की पार्टी थी, ये भी भारत की पार्टी थी, लेकिन एक दूसरे से विरोध क्यों कर रही थी, विरोध क्यों कर रही थी, बताओ। विरोध इसलिए कर रही थी क्योंकि 1930 ईस्वी तक, 1930 ईस्वी तक किसकी मांग हो गई थी, मुस्लिम लीग की तरफ से, जिन्ना की तरफ से। जिन्ना का नाम आप लोग याद रखिएगा, मोहम्मद जिन्ना। देखिए 1930 ईस्वी तक अलग पाकिस्तान की मांग हो गई थी, अलग पाकिस्तान की मांग हो गई थी, अलग पाकिस्तान की मांग हो गई थी 1930 ईस्वी तक। और जो है कि ये मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, मुस्लिम लीग जो है कि चाहती थी कि हमको क्या मिल जाए, अलग पाकिस्तान मिल जाए, अलग पाकिस्तान मिल जाए। लेकिन ये कांग्रेस थी, ये भारत का विभाजन नहीं चाहती थी, भारत का किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर विभाजन नहीं चाहती थी, विभाजन नहीं चाहती थी, नहीं चाहती थी। जो कौन थी, जो ये कांग्रेस थी, ये कह रही थी कि किसी भी कीमत पर हम भारत का विभाजन नहीं करेंगे। और यहीं पे कौन थी, यहीं पे मौज करने वाली कौन थी, मुस्लिम लीग थी। इन लोगों ने कहा कि हमको क्या चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए, सॉरी, हमको क्या चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए। इसी के वजह से इन दोनों के बीच क्या हुआ था, विरोध था, एक दूसरे की क्या थी, विपरीत थी, एक दूसरे से क्या कर रही थी, लड़ झगड़ रही थी। इसीलिए क्योंकि ये अलग पाकिस्तान की मांग चाह रही थी और कांग्रेस क्या कर रही थी, हमको भारत को विभाजन नहीं करना है किसी भी कीमत पर। इतनी बात होती है, जब इतनी बात होती है कि भैया हम जो है कि क्या करने, इतना वो करेंगे, तो ये हो गया। अब आपको बताते हैं आगे क्या होता है। विरोध इसलिए कर रहे थे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आता है क्या, उसके बाद जब मुक्ति दिवस उन सब लोगों ने मना लिया, तो अंग्रेज तो थे, अंग्रेज पर क्या हुआ, अंग्रेज पर प्रेशर पड़ा। किसका प्रेशर, काम का प्रेशर पड़ा, किस पे, कांग्रेस का, अंग्रेज का किस पे पड़ा, काम का बहुत प्रेशर पड़ गया। कब, जब ये जो कांग्रेस थे, इन लोगों ने जब इस्तीफा दिया तो इन लोगों ने क्या किया, बहुत इन पे जो है कि बहुत प्रेशर पड़ा काम का, वैसे बहुत सारे काम आ गए। क्योंकि बहुत सारे काम कौन करते थे, भारतीय नेता कांग्रेस के करते थे, भारतीय नेता करते थे।
कांग्रेस के नेता जो कि बहुत सारे उनके काम थे, जब सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया, सामूहिक रूप मतलब सब सामूहिक, सामूहिक मतलब क्या होता है, सामूहिक मतलब होता है सभी जितने भी कांग्रेस के नेता थे सभी लोगों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया और कोई बचा ही नहीं। तो इसलिए अंग्रेज पे जो है कि बहुत सारे काम का क्या पड़ा, इसीलिए अंग्रेज पे बहुत सारे उनके काम पर प्रेशर पड़ा। जब काम का प्रेशर पड़ा तो इन लोगों ने कहा कि अब इससे कुछ होगा नहीं, अब इससे कुछ नहीं होगा। तो इन लोगों ने उनको मनाने के लिए क्या भेजा था, आपको पता है। जब ये जो है कि उनको मनाने के लिए कौन, जो रूठ कर गए थे, और ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब उस समय तक 1930 ईस्वी तक या उसके बाद तक उस समय क्यों प्रेशर पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस ही भारत था, कांग्रेस ही भारत था और भारत ही कांग्रेस था। और इसको लिख लीजिएगा, और भारत ही कांग्रेस था। उस समय जो है कि जो कुछ भी थी बहुत बढ़िया इसका योगदान था कांग्रेस का। यदि कांग्रेस नहीं होता तो हो सकता है कि क्या बताएं आपको, ठीक है, कांग्रेस ही भारत था और भारत ही क्या था, कांग्रेस था। बहुत बड़ा योगदान था। यदि कांग्रेस नहीं होता तो हो सकता है हमको आज़ादी भी इतनी जल्दी नहीं मिली होती। अब आपको बता देते हैं कांग्रेस उस समय ये था, और जो है कि आपको बता देते हैं कि मना क्यों किया, इसीलिए इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने मना कर दिया। और इनको मनाने के लिए जो सामूहिक रूप से क्या किए थे, इस्तीफा दिए थे, इनको मनाने के लिए, या जो रूठ कर गए थे उनको मनाने के लिए 1900 में मनाने के लिए क्या भेजा गया था, अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में को क्या किया गया था, भेजा गया था इनको मनाने के लिए। इनको अंग्रेज जो रूठ कर गए थे उनको मनाने के लिए जो कि अगस्त प्रस्ताव भेजा गया। उसमें कहा गया था कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा वैसे ही हम क्या कर देंगे, भारत के संविधान का निर्माण कर देंगे। इतना बात उसमें कहा गया था। तो उसमें जो है कि बात नहीं माने। फिर उसके बाद जो है कि और एक कारण क्या था, फिर इसको जो है कि क्या कर दिए, मुस्लिम लीग से जब इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया कौन, कांग्रेस ने जब इस्तीफा दे दिया तो फिर मुस्लिम लीग से पूछा गया कि भैया क्या तुम मेरा साथ दोगे, मना करने का दूसरा कारण क्या था। अब देखते हैं यहाँ पे कि दूसरा कारण यह था, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा कारण क्या था। पहला तो उन लोगों ने छोड़ दिया कि हम जो है कि हमारा नाम जो है कि धकेल दिए, इसलिए हम जो है कि आपके साथ नहीं हैं। इतना बहाना जो कि कौन कर दे, भारत जो है कि कर जो है कि निकल गए, भारतीय कांग्रेस निकल गए। लेकिन दूसरा कारण यह भी था, दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण यह था छोड़ने का, दूसरा कारण साथ न देने का ये भी था, साथ न देने का। दूसरा कारण क्या था, पहला कारण तो वो था, आप लोग जान गए अच्छी तरीके से, इसको समझ लीजिए, तब उसके बाद आते हैं अगस्त प्रस्ताव पे, ठीक है। जो है कि दूसरा कारण यह था कि 1900, आप लोग जानते हैं कि सबसे उस समय पावरफुल कंट्री कौन थी उस समय, पावरफुल, इसको मिटा देते हैं, सबसे पावरफुल कंट्री, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। निर्माण चल रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उस समय सबसे पावरफुल कंट्री, सबसे पावरफुल कंट्री कौन थी उस समय, सबसे पावरफुल कंट्री थी कौन, जापान। द्वितीय विश्व युद्ध तक, इसके सेकेंड वर्ल्ड वार के तहत जो है कि सबसे शक्तिशाली कौन था, जापान। अब भैया भारत को ये पता था कि जो है कि जापान जो है कि सबसे पावरफुल था। ये एक समय क्या हुआ था पता है आपको, एक समय क्या हुआ था 1900, मतलब कि इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और आपको ये भी पता है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कि अमेरिका अभी नहीं आया था, अमेरिका अभी
नहीं आया था, नहीं आया था। कब? सेकेंड वर्ल्ड वार के तहत। सेकेंड वर्ल्ड वार के तहत जो है कि अमेरिका अभी विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। तो उसी समय क्या करता है, उसी समय इसके पास बहुत ज़्यादा गर्मी थी। किसके पास? जापान के साथ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि ये जो है कि बहुत पावरफुल था। इसके पास क्या थी? बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और गर्मी को क्या किया इसने? ठंडा कैसे किया देखिएगा। गर्मी थी, और जब इसके पास बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इन लोगों ने क्या किया, ये जो जापान है ना, अमेरिका का शांत, एक अमेरिका का शांत क्या था? अमेरिका का शांत जहाज खड़ी थी, शांत जहाज खड़ी थी। उसी पर क्या कर दिया? उसी पर जापान ने क्या कर दिया? उसी पर जापान ने बम फेंक दिया, बम गिरा दिया। भाई साहब वो सब तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, चुपचाप उसमें वहीं पे क्या करते, अमेरिका की जहाज वहीं पे खड़ी थी, वो शांत थी, कुछ नहीं कर रही थी। तो इसके पास तो क्या थी? बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इन लोगों ने क्या किया? अमेरिका के जहाज पर क्या कर दिया? बम फेंक दिया या गिरा दिया। अब अमेरिका को कहा कि अमेरिका को बहुत गुस्सा आ गया। क्या आ गया? अमेरिका को बहुत गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आया तो जानते हैं क्या होता है, आप लोग को पता है, आप लोग गुस्सा में क्या क्या करते हैं ये आप लोग को पता है। जब अमेरिका को गुस्सा आया, अमेरिका जब क्या था, अमेरिका को गुस्सा आया, क्या आया? गुस्सा आया, तो इसने भी क्या किया? मौज करना चालू कर दिया। यहाँ से देखिए, इसने क्या किया? जापान के दो शहर पर दो बम बिक दिया, दो बम गिरा दिया, और पूरा जो है कि जापान ठंडा हो गया। क्या किया? अमेरिका जो है कि क्या किया? उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो तो चुपचाप था भैया, उस समय वो तो कुछ कर नहीं रहे थे, और जो है कि ये गिरा दिए, तो अमेरिका भी बहुत गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आ गया, इसने भी क्या किया? जापान के दो शहर पे क्या कर दिया? बम गिरा दिया। और पूरी तरीके से जो क्या हुआ? जापान ठंडा। गर्मी जो थी वो गर्मी क्या हो गई? जापान की क्या थी? जापान की गर्मी ठंडा हो गई। देखिए जो है कि आपको इसलिए बता रहे हैं कि आखिर इतिहास में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, निर्माण के बारे में आपको बता रहे हैं, फैक्ट भी बताते चलेंगे, हर चीज़ आपको बताते चलेंगे। बस आप लोग सब्र रखिए, आप लोग की याद रखिए कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। जैसे ठंडी पूरा क्या हो गई? गर्मी हो गई। गर्मी जो है कि क्या हो गई? पूरा ठंडा हो गया। जब इसका पूरा गर्मी जो है कि ठंडा हो गया, तो इसने कहाँ पे? दो शहर कौन कौन से थे? एक तो था दो बम कौन से थे? दो बम। इस बम को याद रखिएगा, पूछा जाता है। पहला बम जो था लिटिल बम था। क्या था? लिटिल बम। और दूसरा क्या था? फैट बम था। दूसरा क्या था? फैट बम। जो ये लिटिल बम था, लिटिल बम जो था ये कहाँ गिरा था? हिरोशिमा पर क्या गिराया था? हिरोशिमा पर देखिए, थोड़ा सा चल नहीं रहा, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हिरोशिमा पर क्या गिराया था? कौन सा बम गिराया था? लिटिल बम। याद रखिएगा, पूछा जाता है। और जो है कि ये कहाँ गिराया था? ये जो है कि नागासाकी में गिराया था। कहाँ गिराया था? नागासाकी में। नागासाकी में क्या गिराया था? फैट बम गिराया था। नागासाकी में क्या गिराया था? फैट बम गिराया था। और जो है कि हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया था? लिटिल बम गिराया था। इसी से पूरी गर्मी जो कि ठंडी हो गई अब जापान की। और आपको एक अच्छी चीज़ बता दे रहे हैं कि आप लोग को एक अच्छी चीज़ ये बता रहे हैं कि वो गर्मी आज तक ठंडी है जापान की। वो दो बम गिराने से वो आज तक जापान ठंडा है। कैसे ठंडा है? क्योंकि जापान के पास सैनिक नहीं है अपने देश की सुरक्षा के लिए। जापान के पास अपने कोई सैनिक नहीं है अपने देश की सुरक्षा करने के लिए। वो कौन देता है सैनिक? वो अमेरिका देता है। कौन देता है वो सैनिक? वो अमेरिका देता है। अमेरिका जो है कि जापान की जो क्या करता है? सुरक्षा करता है। और उसके बदले में जापान क्या देता है उसको? अमेरिका को पैसा देता है। आज तक जो है कि उसको पैसा देता है
और जो है कि क्या कहते हैं, अमेरिका उसकी रक्षा करता है। अमेरिका उसकी क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद जो है कि देखते हैं कि जब उसकी जो है कि जापान की गर्मी ठंडा हो गई, आज तक जो है पैसा देता है। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि आखिर कैसे कैसे कहानी होती है, और उसके बाद फैक्ट भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, जो क्या कहते हैं, अमेरिका, जापान, और जापान जो है कि गर्मी ठंडी हो गई तो इसके पास सैनिक नहीं है, अपने पास इसके पास सैनिक नहीं है। इसके पास अमेरिका की सुरक्षा कौन करता है, जापान की सुरक्षा कौन करता है, सुरक्षा जो है कि करता है अमेरिका। उसके बदले में जापान से क्या लेता है, पैसा। क्या लेता है, पैसा। और आपको ये भी बता दें, यदि आप कभी मूड में आ जाए, भारत या कोई भी देश अगर मूड में आ जाए कि हम जो है कि जापान से क्या करेंगे, लड़ेंगे, क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, तो क्या होगा पता ये होगा कि अमेरिका, जापान से लड़ने से पहले हमको किससे लड़ना पड़ेगा, अमेरिका से लड़ना पड़ेगा। क्योंकि उसकी सुरक्षा कौन करता है, अमेरिका करता है। वो कहेगा, क्या कहेगा अमेरिका, उससे जाने से पहले मुझे मतलब कि मेरे लाश से गुजरना होगा। मतलब कि डायरेक्ट सुने हैं ना, उसको मारने से पहले मुझसे लाश से गुजरना होगा, यही सब डायलॉग छोड़ेगा। और जो है कि जब अमेरिका को जब कोई रंदोड़ देगा तब जाके जापान के पास जाएगा। ठीक ना, इतना बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। तो कारण दूसरा यही था। कारण दूसरा के बारे में हम आपको बताना चाहते थे कि आखिर दूसरा कारण क्या था, इसलिए इतना बड़ी कहानी बता दिए। उस समय तक सबसे पावरफुल कौन था बताइए, जापान सबसे पावरफुल था। यदि उसको पता चल जाता कि हमारे मतलब अंग्रेज के साथ हम हैं, भारत है, तो हमारा क्या हाल करता बताइए। वो भारत का क्या हाल करता, सबसे तो पावरफुल वही था। भारत का उस समय सबसे पावरफुल जापान था। कौन थी, जापान। यदि जापान को पता चल जाता कि भारत जो है कि किसके साथ है, अंग्रेज के साथ है, तो भारत को क्या करता, वो कुचल डालता। क्या डालता, कुचल या रंगेल देता। ठीक है, उसी समय कुचल डालता इसको। ठीक है, इसीलिए इसको छुटकारा पाने के लिए जापान से मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध से दूर रखने के लिए भारत ने क्या किया, कहा कि भैया हम नहीं हैं, हम बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, इससे आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा कारण यह भी था। अब जो है कि दोस्तों दूसरा बात बताते हैं। अब जो है कि इससे दूर तो हट गए कौन, द्वितीय विश्व युद्ध से कौन, भारत जो है कि दूर हट गया। तो इसने क्या कहा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाएंगे हम लोग। क्या चलाएंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखिए यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है कि भारत ने कहा कि हम लोग अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाएंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाएंगे, सत्याग्रह। देखिए इसी में फैक्ट भी आपको याद करना चलता है। ये सब पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, तो कहेंगे 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। कब हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को क्या हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि चला दिए कि हम लोग अपना साथ अपने रहेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं है। फिर उसके बाद जो है कि दूसरा पॉइंट आता है। अब इसमें फैक्ट एक तो लिख लीजिएगा। प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। इनके बारे में आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि आखिर इनका क्या योगदान था, क्या इन्होंने किया। कौन था, विनोबा भावे जी थे प्रथम सत्याग्रही। और सेकंड सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय सत्याग्रही
सत्याग्रही कौन थे? द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ये जो फैक्ट है इसको याद रखिएगा, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे जी थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जो कि लाल बहादुर शास्त्री थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और जो है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया गया था? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। अब इसके बारे में आपको इतिहास में बताया जाएगा कि आखिर ये क्या था, कैसे था, ये बस आपको बता दिया गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद धीमे धीमे जब व्यक्तिगत सत्याग्रह चल दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया जो कि अगस्त प्रस्ताव। क्या आ गया? अगस्त प्रस्ताव आ गया। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव को उसने क्या कर दिया? इन लोगों ने यही सब अगस्त प्रस्ताव की यही सब बातें से क्या हो गया? अगस्त प्रस्ताव विफल हो गया। अगस्त प्रस्ताव इतना सब हो गया तो अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया? विफल हो गया। और जो है कि भारत तो अपना साथ छोड़ दिया। तो मुस्लिम लीग से पूछा गया कि भैया, अंग्रेजों ने पूछा कि क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप हमारे साथ हैं? तो मुस्लिम लीग ने क्या कहा पता है? उसने कहा क्या तुम अलग पाकिस्तान मुझको देते हो? तो अंग्रेज ने कहा कि चलिए ये सब देख लिया जाएगा, लेकिन जो है कि आज जो कि साथ दे दीजिए, फिर उसके बाद जो है कि वो जो द्वितीय विश्व युद्ध होगा, फिर उसके बाद जो है कि आप लोग को देख लिया जाएगा। तो इसने कहा कि चलिए हम भी देख लेंगे, हम लोग आपके साथ नहीं हैं। तो भैया क्या हुआ? इसीलिए ना तो इसमें भारत ने साथ दिया, ना कांग्रेस ने साथ दिया, कागज प्रस्ताव में, ना ही मुस्लिम लीग ने साथ दिया। किसने? मुस्लिम लीग ने साथ दिया। और जब दोनों ने नहीं साथ दिया तो ये क्या हो गया? दोनों ने साथ नहीं दिया तो ये विफल हो गया। क्या हो गया? विफल हो गया, ठीक है, ये विफल हो गया। यहीं पे क्या हो गया? ये विफल हो गया। समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो आगे चलें। विफल ये हो गया। फिर उसके बाद जो है कि धीमे धीमे कहानी बढ़ती जाती है, और इसको मनाने के लिए कहते हैं कि जो है कि जापान की शक्ति जो है कि बढ़ती जा रही थी बहुत ज़्यादा। तो अंग्रेज को डर भी था कि यदि हम जो है कि भारत हमारे साथ युद्ध में शामिल नहीं होगा, यदि हम हार जाते हैं तो हमारे हाथ से सोने की चिड़िया जो है कि निकल जाएगी। हमारे हाथ से क्या निकल जाएगी? सोने की चिड़िया निकल जाएगी, और इसको फिर दोबारा हम लोग नहीं पा पाएंगे। इसलिए जो है कि इसको फिर से दोबारा जो कि प्रयास करने के लिए 1940 ईस्वी में, कब? 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्या भेजा गया? क्रिप्स मिशन भेजा गया। कब? 1942 ईस्वी को, कि भैया जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने दीजिए, जो है कि हम जो है कि भारत जो है कि क्या करेंगे, अपना जो है कि फिर आप लोग का भारत का निर्माण कर दें। इसमें क्या कहा गया था पता है? इसमें ही कहा गया था कि भारतीयों के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण होगा। देखिए, जो क्रिप्स मिशन था, ये जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। जो क्रिप्स मिशन था, इसी में कहा गया था, अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीयों के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। किसमें कहा था? जब क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा इससे, कि अंग्रेज ने कब भारतीयों के द्वारा ही भारतीय
यहाँ आप देखिए भारतीय संविधान का निर्माण कब होगा, निर्माण कब कहा था, कब कहा था, कब कहा था? तो आप कहेंगे कि क्रिप्स मिशन में कब 1942 ईस्वी को, कब कहा था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया। फिर जो है कि इसी में कहा गया था, यहाँ पे मिटा देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। इसको नोट कर लिए, फिर उसके बाद बताते हैं। ठीक है, क्रिप्स मिशन की बात में इसी में कहा गया था, इसी में फिर यही बात कहा गया था। क्या बात कहा गया था? कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो हम जो है कि भारतीय क्या कर देंगे, भारतीय संविधान का निर्माण कर देंगे। तो पता है महात्मा जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा कि तुम बाद की क्यों बात करते हो, अब की करो। तुम बाद की क्यों बात करते हो भैया, तुम बाद की बात मत करो, अब की बात करोगी, अब क्या करोगे? इसी तरह तुमने 1914 ईस्वी में कहा था, जब प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। इसी में तुमने कहा था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा वैसे ही आपको स्थानीय स्वायत्ता दे देंगे। आप लोग को पता है ना स्थानीय स्वायत्ता, स्थानीय स्वायत्ता जो है कि क्या कर देंगे, दे देंगे। 1914 ईस्वी में तुम लोगों ने ये भी कहा था, यही कहा था, आज तक दिए भी नहीं। इसलिए हम जो है कि क्या मांग रहे हैं, आप स्वतंत्रता मांग रहे हैं, आप स्थानीय स्वायत्ता हमको नहीं चाहिए। तो इसलिए तुम लोगों ने कहा था कि स्थानीय स्वायत्ता जो कि प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होगा हम जो कि स्थानीय स्वायत्ता देंगे। क्या तुम लोगों ने दिया? तो भाई साहब तुम लोग की बात पर कैसे हम लोग विश्वास कर लें, कैसे विश्वास कर लें बताओ? नहीं करेंगे। इसी तरह फिर आज कह रहे हो 1942 ईस्वी में कि यदि जो है कि सेकेंड जो है कि वर्ल्ड वार बीत जाएगा, वैसे ही हम क्या करेंगे, संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। संविधान सभा का निर्माण कर देंगे या संविधान का निर्माण कर देंगे। 1942 ईस्वी में कह रहे हो, तो हम कैसे मान जाएं कि तुम सच बोल रहे हो? हम विश्वास नहीं करेंगे, हम विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसी में जो है कि यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन बन जाएगा, खट से तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए कि क्रिप्स मिशन को ही, यहाँ आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्रिप्स, क्वेश्चन है फैक्ट लिखिए, क्रिप्स मिशन को ही महात्मा गांधी ने उत्तर तिथि चेक कहा था। ठीक है, इसी तरह इसमें आ जाएंगे हम। पहला ही जब उत्तर तिथि पूछेगा तो किसमें लगाएंगे, किसको लगाएंगे, महात्मा गांधी को। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इतना कोई बताता नहीं है। यहाँ आप देखिए जो कि क्रिप्स मिशन को ही जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, ये तो डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि
उत्तर तिथि चेक है। इन्होंने कहा था ये तो बैंक की जिसका बैंक ही तबाह हो गया है उसका जो है कि तुम हमको चेक दे रहे हो। किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को। ये तो दोनों फैक्ट याद रखेंगे। क्या करेंगे? याद रखेंगे। उत्तर तिथि बोलेगा तो महात्मा गांधी, और जो कि डूबते हुए बोलेगा तो किसको लगाएंगे? जो कि जवाहरलाल नेहरू को लगाएंगे। ठीक है, इतना बात जो है कि आप लोग को समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, इसी के साथ जो है कि हम देखते हैं कि मेरा वीडियो जो है कि चल रहा है कि नहीं अच्छी तरीके से, और जो है कि बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कि ये चल रहा है। ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद जो है कि देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फिर उसके बाद जो है कि आप देखिए यहाँ पे, अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अब उसके बाद क्या होता है? क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया? अब जो है कि क्रिप्स मिशन क्या हो गया? फेल। ये भी क्या हो गया? विफल हो गया। कैसे हो गया इसको देखते हैं। जब ये क्रिप्स मिशन विफल हो गया तो इसमें क्या हुआ था पता है? इसमें यही हुआ था कि जब ये कैसे, यहाँ पे देखिए, इसमें भी भारत जो कांग्रेस ने मना कर दिया, क्योंकि कांग्रेस के कौन थे? महात्मा गांधी थे और जो है कि जवाहरलाल नेहरू थे। यही दोनों नहीं मांगे थे, मतलब कांग्रेस ने नहीं माना। तो उसके बाद पूछा गया फिर किससे? फिर पूछा गया किससे? मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग से पूछा गया। क्या पूछा गया? भैया क्या तुम साथ दोगे? उन्होंने, अंग्रेज़ों ने कहा कि भैया उन लोगों ने साथ छोड़ दिया, क्या आप साथ दोगे? तो उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने फिर मौज करते हुए बताया, क्या अलग पाकिस्तान को भी प्यार से करें, अलग पाकिस्तान का निर्माण करोगे? क्या तुम अलग पाकिस्तान का निर्माण करोगे? उन्होंने कहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध देखा जाएगा। तो इन्होंने कहा भी ठीक है, नहीं हम भी देखेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम नहीं हैं। इन्होंने कहा कि हम भी साथ नहीं हैं। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जब साफ साफ मना कर दिया तो क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया? विफल हो गया। विफल हो गया। समझ में आया? क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया? विफल हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ गई। उसके बाद आप लोग समझते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में, और समझते समझते चलते हैं कि आखिर क्या हुआ था। यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या बताएं। देखिए मान लीजिए कि ये भारत है। देखिए हमारा तो जो है कि, हाँ मान लीजिए क्या है, ये भारत है। ठीक है, ये भारत है। ठीक, ये क्या है? भारत है मान लीजिए। ठीक है, भारत का ये दक्षिणी वाला हिस्सा है। यहाँ पे क्या था पता है? यहाँ पे थे एक कौन? दक्षिण एशियाई। क्या थे? दक्षिण पूर्व एशिया था। दक्षिण पूर्व एशिया में यहाँ क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया था। दक्षिण पूर्व एशिया में लाखों लोग थे। कौन थे? लाखों लोग थे, लाखों। समझिएगा इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। आखिर क्या हुआ था? दक्षिण पूर्व, ये भारत है, भारत का नक्शा यहाँ पे दक्षिण का हिस्सा है, और उसमें दक्षिण पूर्व एशिया में यहाँ देखिए, यहाँ पे जो जनता थी ये लाखों में थी, बहुत मतलब कि लाखों में थी। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे पता है? अंग्रेज यहाँ पे जब इन लोग को आज़ादी दे रहे थे, आज़ादी देकर भारत इसको दक्षिण पूर्व एशियाई को छोड़कर जा रहे थे। यहाँ पे एक छोटा सा शहर था या देश था, समझ लीजिए, वहाँ पे लाखों लोग थे। तो इन लोगों ने उसको आज़ाद किया, तो वहाँ से जा रहे थे। क्या कर रहे थे? वहाँ से जा रहे थे। जब जा रहे थे यहाँ से निकलते हुए, तो क्या हुआ? जब निकलते हुए जा रहे थे तो भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे थे? पूरा दम तबाही मचाते हुए जा रहे थे, तबाही मचाते हुए जा रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, सबको मार पीट रहे थे, मार पीटते हुए जा रहे थे, जो मिल रहा था सबको तबाह करते हुए जा रहे थे। उन लोगों ने आज़ाद तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे जब यहाँ से उन लोगों आज़ादी के बाद जो है कि सब कुछ अपना जो कि बोरिया बिस्तर बांध के जब जा रहे थे, तो जो रास्ते में मिलता था, अंदर मंदिर कुछ भी मिलता था, चाहे
कोई मिल जाता था, कुछ भी उसको तबाह करते हुए, मतलब कि उसको सर्वनाश करते हुए वो आगे निकल रहे थे, जो भी आगे कुछ मिल जाता था। तो यहाँ आप समझिए, ये तो लाखों में थी ना, ये क्या थी, ये तो लाखों में थी ना, लेकिन अपना भारत, यहाँ पे भारत जो था उस समय 1930 ईस्वी 40 ईस्वी तक, इस समय 30 करोड़ जनता थी। कितनी थी? 30 करोड़ जनता थी उस समय। हमारे भारत में लगभग 30 करोड़ जनता थी। अब सोचिए कि यहाँ से जब अंग्रेज जो है कि यहाँ से भारत जाएंगे, अंग्रेज जो है कि यहाँ से जब निकलेंगे, यहाँ से जब आज़ादी करते हुए, आज़ादी देते हुए जो है कि निकलेंगे, तो अब सोचिए कि यहाँ पे 30 करोड़ जनता यहाँ पे तो मारते पीटते जा रही थी। यहाँ पर भी तो भारत को भी तो नुकसान करते हुए जाती, उसको भी तो मारते पीटते, उसको भी विफल क्या कहते हैं, उसको भी बर्बाद करते हुए, उसको भी सर्वनाश करते हुए जाते। जब वो लोग जाते तो वो अब किसको पता था, ये बात कौन कर रहा था? महात्मा गांधी जी सोच रहे थे कि वहाँ पे आज़ादी तो दिए लेकिन सर्वनाश करते जा रहे थे, इस तरह भारत में भी करेंगे। यदि वो हमको आज़ादी भी दे रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इसी तरह सर्वनाश करते हुए आगे निकल जाएंगे। यदि आगे निकल जाएंगे मेरे दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा कि इनको छोड़ने, जब ये सोच रहे हैं, यदि इनके सोचने से पहले ही ये भारत को छोड़ेंगे, यदि उससे पहले इनको हम भगा देते हैं, उससे पहले ही इनको क्या करते हैं, भगा देते हैं, तो बढ़िया पड़ेगा। तो ये वो क्या करेंगे, सर्वनाश नहीं करेंगे, इनको भगाया जाएगा। तो उन लोगों ने कहा कि इनको छोड़ने से पहले, सोचने से पहले ही इनको हम क्या कर सकते हैं, भगा देते हैं, तो बढ़िया रहेगा। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने, देखिएगा यहाँ पर समझ में आप लोग को अच्छी तरीके से आ गया ना, यहाँ पर देखिए। अब उसके बाद समझाते हैं कि आखिर क्या हुआ था। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर देखिए, लिखिए, महात्मा गांधी ने क्या कहा कि भैया, बुलाया किसको, जवाहरलाल नेहरू को, कहा कि सुन, उसको कहा कि जवाहरलाल नेहरू सुनो। बोला क्या बाबा? कहा कि तुम्हारा कांग्रेस का हमको समर्थन चाहिए। तो वो क्या कि बोले, नेहरू जी बोले कि ठीक है बाबा, हम जो है कि दे देते हैं, समर्थन पूरा फुल मिलेगा आपको। बाबा आप जो है कि क्या करेंगे? उन लोगों ने कहा, फिर जो है कि कौन, महात्मा गांधी ने कहा, कांग्रेस का समर्थन दो, हम चलाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन। क्या चलाएंगे? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे हम। क्या चलाएंगे? भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे हम। ठीक है। तो बाबा वो बोले कि इससे पहले ही जो है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे पहले ही वो सोचें, उससे पहले उसको हम भारत से फेंक डालेंगे, उनको भगा डालेंगे। कौन का? महात्मा गांधी ने। फिर नेहरू जी बोले कि ठीक है बाबा, पूरा एकदम समर्थन फुल रहेगा। ये वो क्या कहते हैं कि हमारा जो कांग्रेस का अधिवेशन उस समय कहाँ चल रहा था, कांग्रेस का अधिवेशन उस समय कहाँ चल रहा था? ग्वालियर में चल रहा था। कहाँ चल रहा था? ग्वालियर। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ चल रहा था? ग्वालियर में चल रहा था। ग्वालियर में चल रहा था तो उसने कहा, किसने? जवाहरलाल नेहरू ने उसको तुरंत बुला लिया। उस कांग्रेस का जो अधिवेशन है कहाँ बुला लिया? तुरंत बुला लिया। कहाँ पे? मुंबई में इसको क्या कर दिए? बुला दिए। किसको? ग्वालियर के अधिवेशन को कहाँ बुला लिया? मुंबई में। और इससे क्या कहा गया? मुंबई अधिवेशन। क्या कहा गया? मुंबई अधिवेशन। मुंबई अधिवेशन कहा गया। ठीक है ना मेरे दोस्तों, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया तो आगे चलें।
इतना बात आप लोग को समझ में आ गया क्या? हम बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे, किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। फिर किसका समर्थन चाहिए? कांग्रेस का समर्थन चाहिए। किसको बुलाया? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू क्या कि ठीक है भैया, हम जो है कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है ग्वालियर में चल रहा है, इसको हम मुंबई में बुला दे रहे हैं। अब मुंबई में जैसे ही बुलाएं इसको, मुंबई जब बुलाए तो इसी को क्या कहा जाता है? मुंबई अधिवेशन कहा जाता है। समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भैया सब कुछ तो होता है। ये अधिवेशन क्या होता है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे कि ये अधिवेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे अधिवेशन, अधिवेशन, अधिवेशन क्या होता था? कांग्रेस का अधिवेशन देखेंगे कि बहुत सारा अधिवेशन हुआ। वो अधिवेशन होता क्या है? तो आपको एक छोटी सी बता देते हैं कि उस समय मोबाइल वगैरह तो कुछ थी नहीं। उस समय क्या थी? मोबाइल नहीं थी, ना कोई मैसेज था, कुछ भी ऐसी कोई तकनीकी नहीं चली थी। तो उस समय क्या होता था, जो भी कहाँ जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, एक बार इकट्ठा होते थे तो उसी समय जो कि एक तिथि निर्धारित की जाती थी। क्या की जाती थी? उसी समय एक तिथि जो है कि निर्धारित की जाती थी और जो है कि उसी तिथि को सब जो कांग्रेस के जितने भी लीडर थे, जितने भी उसके सदस्य थे, उस समय उस तिथि को वहाँ पे पहुँच जाते थे। कहाँ पे? वहीं पे जहाँ पे उसको निर्धारित किया गया था, जिस स्थान पर जो कि निर्धारित किया गया था, उसी पे क्या करते थे? सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। जब लोग सब लोग कांग्रेस के सभी सदस्य, सभी नेता, सभी लोग सब जो इकट्ठे हो जाते थे, उसी को कहा जाता था अधिवेशन। समझ में आ गया? उसी को क्या कहा जाता था? उसी को अधिवेशन कहा जाता था। समझ में आ गया? अब अधिवेशन क्या होता है समझ में आ गया आप लोग को। अब जो है कि बात करते हैं, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया महात्मा गांधी ने, क्या चलाया? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। आंदोलन महात्मा गांधी ने, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ आप देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए बोल रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, आंदोलन, धीमे धीमे। भारत छोड़ो आंदोलन जब चलाया था, कब चलाया था पता है आपको? 9 अगस्त, इसी से लिख रहे हैं, उससे नहीं दिख रहा होगा। कब लिखे? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। कब चलाया गया? 1942 ईस्वी को इसको चलाया गया। अब देखिए भैया खेल क्या होता है। जब महात्मा गांधी ने इसको क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, तो इन लोगों ने क्या कहा कि भैया भारत छोड़ो जब आंदोलन चलाया तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो अधिवेशन होगा, क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन जो होगा ये सबसे बेस्ट होगा, सबसे हमारा जो है कि बढ़िया होगा। अब इसी के जरिए ये सबसे हमारा जो है कि माना जाएगा कि सबसे बढ़िया अधिवेशन हुआ है, और इसी के माध्यम से, भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से हम सभी अंग्रेजों को क्या कर देंगे? खदेड़ कर बाहर फेंक देंगे। जब इन लोगों ने सोचा था कि कौन? महात्मा गांधी ने सोचा था कि ये जो है कि सबसे हमारा जो है कि आखिरी होगा, सबसे आखिरी होगा और सबसे बढ़िया होगा, और इसी के जरिए अंग्रेज को क्या कर देंगे? हम अंग्रेज को बाहर फेंक डालेंगे। अंग्रेज को क्या करेंगे? बाहर फेंक डालेंगे। इन लोगों ने अभी रणनीति बना रहे थे, रणनीति बना रहे थे। तब तक कुछ गद्दार भी तो होते हैं जो हमारे देश में भी थे, कुछ गद्दार होते हैं, और गद्दार में हमारे ही लोग क्या बोले, जाकर दौड़ते 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 अंग्रेज के पास चले गए और बोले कि अंग्रेज भैया ये भारत लोग क्या कर रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं पता है? इसमें कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे, और इसी में जो है कि आप लोग को बोल रहे हैं कि ये सबसे आखिरी होगा और सबसे बढ़िया होगा, और इसी के जरिए जो है कि आप लोग को भगा देंगे। इसमें ज़्यादा कि इसमें उन लोगों ने इसी में जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में ही क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो की स्थिति है। करो या मरो के नारा इसी में दिया था। किसने? भारत के आंदोलन में ही क्या कहा गया था? करो या मरो की नारा दिया गया था। इसी में जो है कि वो जो गद्दार थे हमारे देश के जो लोग थे, उन लोगों ने कहा कि इसमें जो है कि मरने वरने के लिए कुछ नहीं डराएंगे लोग, इस दफा आप लोग को आखिरी कर देंगे, आपको भगा कर ही दम लेंगे, भगा कर ही क्या करेंगे? दम लेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है भैया। तो अंग्रेज ने कहा कि अच्छा ये बात है। उन्होंने क्या कहा? अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा ये चाल चल रहे हैं, हम भी चाल चलेंगे।
तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अब तुम लोग बढ़िया हो, तुम लोग को प्रमोशन करा देंगे बढ़िया से। तो कहा कि ठीक है अंग्रेज भैया, ठीक है, बढ़िया कर दिए, जो कि बढ़िया है हम लोग का। वो गद्दार थे। क्या थे? वो गद्दार थे। और जो है कि और अंग्रेज ने क्या किया पता है? अंग्रेजों ने क्या किया? 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त रात 12 बजे, देखिए यहाँ पे थोड़ा तो इसको मिटा देते हैं, इसको भारत छोड़ो आंदोलन को छोड़िए, इसको हम सब मिटा देते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया कि 8 अगस्त, देखिए यहाँ पे अंग्रेज ने 8 अगस्त, कब? 8 अगस्त 1942 को रात 12 बजे 1942 का वो वर्ष था। भारत छोड़ो जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन कब होना था? तिथि कब जो है कि तय की गई थी? 9 अगस्त को। कब तिथि तय की गई थी? 9 अगस्त को जो है कि तय की गई थी 1942 को, कि इस दिन जो है कि क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन का जो है कि आंदोलन चलाया जाएगा। लेकिन अंग्रेज ने 8 अगस्त रात 12 बजे क्या कर दिया? 0 आवर ऑपरेशन चला दिया। 0 आवर ऑपरेशन चला दिया रात को 8 तारीख को ही, 8 ही अगस्त को रात को 12 बजे 0 आवर ऑपरेशन चला दिया। और 0 आवर ऑपरेशन के माध्यम से ही जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे, जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन सबको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। किसके माध्यम से? 0 आवर ऑपरेशन के माध्यम से जो है कि सभी जितने भी बड़े नेता थे सबको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। तो भैया होगा क्या? जो होना था गद्दार ने कर ही डाला। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और बड़ी लीडर के साथ इसमें महात्मा गांधी को भी क्या कर दिए लोग? गिरफ्तार कर लिए। बूढ़ बाबा थे, उनको भी क्या कर लिए लोग? गिरफ्तार कर लिए। कितना निर्दयी वाली बात की है। जब 0 आवर ऑपरेशन चल रहा था, इसी में बड़े नेता तो गए ही गए, उसके साथ प्लस गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को भी क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो 9 अगस्त को जो आंदोलन होने वाला था, भारत छोड़ो आंदोलन तो हुआ, लेकिन बिना लीडर के, बिना नेता के हुआ। जब बिना लीडर, बिना नेता के जब आंदोलन हुआ तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, वो विफल हो गया। क्या हो गया? ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, वो विफल हो गया। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये क्या हो गया? जब भारत छोड़ो आंदोलन था, यहाँ पे वो विफल। भारत छोड़ो आंदोलन बिना नेता का हुआ तो क्या हो जाएगा? ये विफल हो जाएगा। जब विफल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? समस्या हो जाएगी। ठीक ना मेरे दोस्तों? फिर उसके बाद जो है कि एक भारत में नए वायसराय आते हैं। ठीक है, भारत में कौन आते हैं? नए वायसराय आते हैं। फिर उसके बाद जो है कि नए आते हैं। पहले कौन थे बताइए? जल्दी से पहले बताइए कि पहले कौन थे? पहले जो है कि कौन थे? पहले आपके तो लिनलिथगो साहब थे। कौन थे? लिनलिथगो। पहले कौन थे? लिनलिथगो थे। पहले लिनलिथगो थे। वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? लिनलिथगो साहब थे पहले वायसराय। और जो है कि अब बदल गए कौन? वेबल। कौन बदल गए? लॉर्ड वेबल जी आ गए। कौन आ गए? लॉर्ड वेबल।
जब लॉर्ड वेवेल जी आए, जब लॉर्ड वेवेल जी आए तो इन्होंने क्या किया पता है? इन लोगों ने, जो इन लोगों में झगड़ा चल रहा था मुस्लिम लीग और जो किसमें, कांग्रेस में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो झगड़ा चल रहा था, इनको समझाने के लिए क्या लाते हैं? बेबेल योजना लाते हैं। क्या लाते हैं? बेबेल योजना। कब लाते हैं? यहाँ आप देखिएगा, बेबेल योजना। लॉर्ड बेबेल साहब ने क्या लाया? बेबेल योजना लाते हैं। योजना, बेबेल योजना में क्या कहा इन्होंने? कब लाया? 4 जून 1942 ईस्वी को। कब लाया? 4 जून 1942 ईस्वी को क्या लाया? बेबेल योजना लाए। बेबेल योजना 1942 ईस्वी को क्या लाए? बेबेल योजना लाए। जब बेबेल योजना लाए तो बेबेल योजना के माध्यम से क्या कहा गया पता है? जो झगड़ा चल रहा था मुस्लिम लीग और कांग्रेस में, इन लोगों को झगड़ा को मिटाने के लिए, यानी इन लोगों को समझाने के लिए, समझौता के लिए क्या कहा? क्या कहा कि जो केंद्र, हम तीनों लोग मिलके, तीनों लोग कौन? यहाँ आप देखिएगा, हम तीनों लोग मिलकर, तीनों लोग, यहाँ आप देखिएगा, हम तीनों लोग मिलके, तीनों मतलब कौन? एक तो लॉर्ड वेवेल साहब थे, लॉर्ड वेवेल साहब थे, और दूसरा कौन थे? कांग्रेस था, और तीसरा कौन था? मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग थी। तीसरा कौन थी? मुस्लिम लीग। ये लॉर्ड वेवेल साहब ने कहा कि हम लोग जो है कि तीनों मिलकर एक केंद्र सरकार का गठन करेंगे। किसका करेंगे? केंद्र सरकार का गठन करेंगे। और गठन में जो है कि जो कौन होते हैं? वायसराय, जो है कि मुख्य सेनापति और भारत की जो सबसे वायसराय सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन दोनों पद को छोड़कर भारत के जितने भी कर्मचारी, जितने भी जो कि कर्मचारी होंगे, वो कौन होंगे? भारत के ही होंगे। और वो भारत में कौन होंगे? आधा जो है कि मुस्लिम लीग होगा, आधा कौन होगा? आधा होगा कांग्रेस का, आधा कांग्रेस का सदस्य होगा, आधा जो है कि मुस्लिम लीग का सदस्य होगा। इन लोगों ने इसने कहा था केंद्र सरकार का वायसराय को छोड़कर कौन? केंद्र सरकार का। इन तीनों लोगों ने, आप लिख लीजिएगा, बेवेल साहब ने क्या कहा कि केंद्र सरकार का गठन करेंगे, केंद्र सरकार का गठन करेंगे। और केंद्र सरकार में वायसराय, भारत का वायसराय, और कौन? वायसराय और मुख्य सेनापति, इन दोनों को छोड़कर भारत में जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी कर्मचारी होंगे, कौन होंगे? वो कौन होंगे? भारत के ही आधा जो है कि आधा कांग्रेस को होंगे, आधे मुस्लिम को होंगे। इन लोगों ने इतना बात कहा। हम कहें भैया ठीक है, उन लोगों ने ठीक कहा। और इसी झगड़े को सुलझाने के लिए क्या बुलाया गया? शिमला में इन लोगों, बेबेल साहब ने कहा कि इन यही दोनों चीज़ को समझाने के लिए हम लोग तुमको ले जाएंगे कहाँ? शिमला ले जाएंगे। शिमला ले जाएंगे और तुम दोनों का क्या करेंगे? उसी में समझौता करेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है? शिमला सम्मेलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए शिमला सम्मेलन कब हुआ था? यहाँ आप देखिए, शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन कब होता है? 25 जून। कब होता है? 25 जून 1942 ईस्वी को। और यहाँ पर ले जाकर मुस्लिम लीग और कांग्रेस को ले जाकर क्या कहा जाता है कि भैया यहाँ पे तुम लोग का जो है कि समझौता किया जाएगा, जो हम बताएं केंद्र सरकार का गठन, इसमें बात किया जाएगा। जब बात किया जाएगा तो मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग वही कह रहा था कि हम जिएंगे हम मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए। क्या कह रहा था मुस्लिम लीग? कि हम जिएंगे हम मरेंगे ऐ सनम तेरे लिए। क्या, किस बात पे वो अड़े थे? वो मुस्लिम जी जो है कि मुस्लिम लीग कह रहे थे कि हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए अलग पाकिस्तान, अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग पाकिस्तान चाहिए। और कांग्रेस कह रहा था कि हम भारत को किसी भी कीमत पर अलग नहीं करेंगे।
तो मौज कौन कर रहा था? हमेशा एक ही बात पे मौज कौन कर रहे थे? मुस्लिम लीग कह रहे थे कि हम जिएंगे तो पाकिस्तान के साथ, मरेंगे भी तो किसके साथ? पाकिस्तान के साथ मरेंगे। तो जो है कि अलग जो है कि किसको मांग रहे? अलग पाकिस्तान को मांग रहे थे। और ये भी कह रहे थे जितने भी हमारे सदस्य होंगे वो मुस्लिम लीग जो है कि भेजेगी। सभी मुसलमानों को कौन भेजेगी? मुस्लिम लीग भेजेगी। ये कौन सी बात हुई? अरे योग्यता के अनुसार न होगा। तो उसने कहा कि हम जो है कि मुस्लिम लीग भेजेंगे। ठीक है, ऐसे भी करते ही जो है कि शिमला सम्मेलन और बेबेल योजना दोनों विफल हो गया। क्या हो गया? यहाँ आप देखिए, इसी बात में क्या हो गया? एक ठो क्या था? एक ठो था आपका जो है बेबेल योजना थी, बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन ये दोनों क्या हो गई? विफल हो गई। दोनों ही क्या हो गई? विफल हो गया। मौज कर दिए इन लोगों ने, मौज बिल्कुल इन लोगों ने क्या कर दिया? कर दिया। जब कर दिया तो एक नई घटना घटती है। कहाँ पे? ब्रिटेन में एक नई घटना घटती है। कब घटती है? इंग्लैंड में एक नई घटना क्या घटती है? 1945 में चुनाव होता है। कब होता है? 1942 में चुनाव होता है। 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में क्या होता है? चुनाव। 1900 कहाँ पे? ब्रिटेन में जब 1945 ईस्वी में चुनाव होता है तो पहले जो है कि पहले कौन थे? वो वायसराय वहाँ के। पहले वो वायसराय वहाँ के कौन थे? वहाँ के थे चर्चिल। कौन थे? चर्चिल साहब थे। चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? चर्चिल। और जो है कि उसके बाद कौन आ गए? उसके बाद आ गए कौन? चर्चिल पहले थे। चर्चिल जो है कि पहले थे प्रधानमंत्री, वहाँ के जो भी सम्राट वगैरह, वहाँ के चर्चिल पहले थे। ठीक, पहले। और उसके बाद जो है कि 1945 में जब चुनाव हुआ उसमें सब कौन आ गए? एटली साहब आ गए। एटली साहब आ गए। कब? 1945 ईस्वी में एटली साहब आ गए। तो ये बड़े ही उदारवादी व्यक्ति थे। बड़े ही क्या थे? भावुक दिल के थे, बहुत ही उदारवादी थे, बहुत सबके बारे में, भारत के बारे में सोचते थे। तो इन्होंने क्या किया? क्या कहा? 1940 ईस्वी में क्या कहा? कौन? ये एटली साहब ने 1945 ईस्वी में क्या कहा था? ब्रिटेन के इंग्लैंड के संसद में खड़े होकर, कैसे खड़े होकर क्या कहा था पता है? इन्होंने कहा था, उसमें खड़े होकर कहा था कि भारत जो है, भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है। भारत को क्या है? स्वतंत्रता। भारतीयों का क्या है? अधिकार है। किसने कहा था? एटली साहब ने क्या कहा था कि भारतीयों, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, चलिए, सब कुछ लिख दिए तो इसमें क्या है? सब लिख दिए तो इसमें क्या है? इसको भी लिखेंगे। क्या बोले हैं? एटली साहब थे। एटली साहब 1945 ईस्वी में आए और जो 1945 ईस्वी में इंग्लैंड के संसद में खड़े होकर क्या कहा कि स्वतंत्रता, यहाँ पे देखिए बड़ा बोलेंगे, स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है। भारतीयों का अधिकार है। ठीक ना मेरे दोस्तों? स्वतंत्रता भारतीयों का क्या है? अधिकार है। किसने कहा था? एटली साहब ने कहा था। और जो है कि इसी के माध्यम से जो है कि एटली साहब ने कहा, क्या भेजा? कैबिनेट मिशन। और इसी के माध्यम से जो है कि हमारे संविधान सभा का निर्माण हो जाएगा। और इसी के साथ इसको पढ़ेंगे कल मेरे दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसको भी, कैबिनेट मिशन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। टाइम लगेगा लेकिन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों? यदि मेरे हिसाब से जो भी हम आपको बताए हैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा मेरे दोस्तों तो मेरा चैनल जो कि कभी कहते नहीं हैं, देखिए मेरा चैनल कौन सा है, कभी कहते नहीं है, लेकिन आप लोग ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा
आरके हिंद एजुकेशन, यहाँ पर डैश डालेंगे फिर एजुकेशन। आरके हिंद एजुकेशन मेरा चैनल है, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कीजिए। मेरे दोस्तों ज़रूर से शेयर कीजिए कि किस प्रकार से कैसे यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। हर चीज़ कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है, एक दूसरे से रिलेट करके, क्योंकि आपको एक कहानी के माध्यम से आपके माइंड में जो है कि फिक्स हो जाए, कभी भूले नहीं, और फैक्ट जो है कि उसी में आता रहेगा। यदि आप लोग कहेंगे कि सर जो है कि इस क्लास का निचोड़ बता दीजिए, फैक्ट बता दीजिए, यदि कमेंट में आप लोग कहेंगे कि इसका 5 मिनट का वीडियो में जो इसका फैक्ट है वो भी आपसे 5 मिनट में बता दिया जाएगा। इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका फैक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ चाहेंगे विदा। और जो है कि हमारे चैनल को यही है आरके हिंद एजुकेशन चैनल, इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए दोस्तों। और जो है कि हमेशा खुश रहिए, बिंदास रहिए, किसी चीज़ का टेंशन मत लीजिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी क्या है, पढ़ाई है। पढ़ाई से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा है, और हमेशा जो है कि पढ़ते रहिए मेरे दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।